भी तैयारियां जरूरी हैं, वो सब तैयारियां की हैं। जो फीडबैक आए हैं उसमें जो जहां पर सुधार की आवश्यकता है, सड़क ठीक होनी है, उस पर भी बात करी है। परिवहन की व्यवस्था अच्छी होनी है। हमारा यही उद्देश्य है कि यात्रा में हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो ये यात्रा उत्तराखंड में हो रही है, लेकिन पूरे देश के लोग, दुनिया के लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। तो अच्छी यात्रा हो और अच्छे इंतजाम हो, वो सब प्रयास हमारे जारी रहेंगे। और उन्हीं के संबंध में आज बैठक हुई है। जरूरी व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर सभी विभागों के प्रमुख अधिकारीगण भी थे, जिलों के अधिकारी भी थे, और माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी और आदरणीय सतपाल महाराज जी और हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष भी थे। और सभी व्यवस्थाओं पर सूक्ष्म तरीके से उसका हम लोगों ने आकलन किया है, उसका विश्लेषण किया है, और जो भी तैयारियां जरूरी हैं वो सब तैयारियां की हैं। जो फीडबैक आए हैं उसमें जो जहां पर सुधार की आवश्यकता है, सड़क ठीक होनी है, उस पर भी बात करी है। परिवहन की व्यवस्था अच्छी होनी है, पार्किंग, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, आवास से संबंधित सभी व्यवस्थाओं पर, पुलिस की यातायात व्यवस्था, उसमें क्या योगदान होगा, नकली वस्तुएं आती हैं, किस प्रकार से हेली दर्शन और उससे आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो और सबकी यात्रा अच्छी हो। हमारा यही उद्देश्य है कि यात्रा में हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो ये यात्रा उत्तराखंड में हो रही है, लेकिन पूरे देश के लोग, दुनिया के लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। तो अच्छी यात्रा हो और अच्छे इंतजाम हो, वो सब प्रयास हमारे जारी रहेंगे। और उन्हीं के संबंध में आज बैठक हुई है। इस बार मई से शुरू हो रही है और पंजीकरण अभी तक 12 लाख को पार कर चुका है। क्या मानते हैं इस बार यात्री में अधिक हो सकते हैं, चुनौती भी अधिक है? नहीं, चुनौती हमारे लिए यात्रा हर वर्ष है। अच्छी यात्रा करवाना, अच्छे दर्शन करवाना, लोगों को कोई परेशानी न हो, ये चुनौती हमारे लिए हर बार रहेगी। और पिछले वर्ष 56 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, अभी तक आज लगभग 16 लाख के लगभग आज संख्या पहुंचने वाली है, अभी जो आंकड़े अभी लिए थे हमने। तो इस लिहाज से यात्रा हमारी बहुत बड़ी होने वाली है, इसलिए सबकी सुविधा का हमें ध्यान रखना है। आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, आसानी से उनकी यात्रा हो, सरलता से यात्रा हो और सुगम यात्रा हो। सर चारों धामों में कुछ कैपिंग की व्यवस्था की है, कैपिंग यात्रा ये है कि एक सिस्टम बन जाए तो लोगों की सुविधा के लिए जो भी सिस्टम होगा उस सिस्टम को हम लोग अडॉप्ट करेंगे। सर कल तेलंगाना भी गए थे। हाँ बोलिए। सर केदारनाथ में जिस तरीके से खुदाई कर दी गई, नाराजगी दिखाई वहाँ पे, आप लोगों ने भी निर्देश दिए कि भाई ये काम। हमारी सरकार किसी को नाराज नहीं करती है, जहाँ से भी बात आती है हमारा प्रयास होता है आप भी नाराज न हो, कोई और भी नाराज न हो। तेलंगाना में इस बार बहुत बड़ी जीत होने वाली है। जिस प्रकार से वहाँ आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग सड़कों पर निकले, मैं कल 3 स्थानों पर, वहाँ 3 लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर गया था। लोगों में मैंने एक जोश देखा है, एक जुनून देखा है, एक उत्साह देखा है। हर एक व्यक्ति देश का, चूंकि इस बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों से वहां के भाजपा के कैंडिडेटों को जिताना चाहता है और जिताने में अपना योगदान दे रहा है। गुजरात और राजस्थान भी जा रहे हैं। जहां भी, चूंकि मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं और पार्टी में काम करता रहा हूं, जहां भी पार्टी को मेरी आवश्यकता होती है, जहां भी एक कार्यकर्ता के रूप में मेरा उपयोग है, मैं वहां अपना योगदान दूंगा। लोकसभा चुनाव में सर विपक्ष के कई सारे बयान सामने आ रहे हैं। अब विरासत टैक्स को लेकर बात चल रही है, इससे पहले मोदी जी ने ये तक कहा था कि ये मंगलसूत्र तक गिरवी रख देंगे। किस तरह से आप ये बयानों को देखिए, जिस प्रकार से सैम पित्रोदा, जो कि कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के युवराज के सलाहकार हैं, और कांग्रेस पार्टी वही करती है जो वो कहते हैं या जो उनका विचार होता है, तो जिस प्रकार से उन्होंने अन्य देशों की भांति हमारे देश में भी विरासत को और लोगों की जो मेहनत की कमाई है उसका 45% ही देने की बात की है उनकी विरासत को, तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता की गाड़ी कमाई पर इनकी नजर है, मेहनत की कमाई पर नजर है,
और जो विरासत है उसको भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। लोगों के खेत खलिहानों तक पे इनकी नज़र है और आरक्षण के मुद्दे पर भी ये हमेशा से इनका रहा है कि एक वर्ग विशेष को जो एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण है वो ये देना चाहते थे और हमेशा इन्होंने तुष्टीकरण किया है। तो इस बार फिर से तुष्टीकरण कर रहे हैं। जब प्रियंका दीदी से ये पूछा जाता है कि भाई आप बताइए इस पर, तो वो अपनी मम्मी और अपनी बातें करने लगती हैं, अपनी दादी की बातें करने लगती हैं। लेकिन देश ये नहीं चाहता है। देश चाहता है कि जो आपने तुष्टीकरण किया है, जो गरीबों का हक आपने एक वर्ग विशेष को देने का हमेशा प्रयास किया है, इस बार भी जो आपका घोषणा पत्र आया है उस घोषणा पत्र में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बातों को लागू करने की बात कही गई है। अब्दुल कलाम जो वजीफा मिलता था, उस अब्दुल कलाम वजीफे को उन्होंने फिर से लागू करने की बात कही गई है। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं और बहुत बड़ा गरीब तबका है, उनके लिए जो व्यवस्था है उन्हीं जैसी व्यवस्था सबके लिए होनी चाहिए। जबकि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था आ गई है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और किसी भी वर्ग के आधार पर कोई सुविधाओं में, नीतियों में, देश के तमाम जो योजनाएं उनमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो कांग्रेस आखिर ऐसा करके क्या करना चाहती है? अपनी जो उनकी विरासत रही है तुष्टीकरण करना, उसी को आगे बढ़ा रही है।